लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम नहीं कर पाए, अब उसे करने के लिए राहुल गांधी निकल पड़े हैं। पूरा देश हैरान है कि जिम्मेदारी किसकी थी और इसे निभाने कौन जा रहा है। मणिपुर के लिए राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं। दरअसल मणिपुर में बीते 3 मई से लगातार कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा जारी है। इसे रोकने के लिए अब तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जिससे शांति स्थापित हो सके। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 60 दिनों से अधिक समय से इन सारी चीजों को बस देख रहे हैं। कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। वो अमेरिका भी चले गए, ना उससे पहले कुछ बोले, ना अमेरिका और मिस्र से लौटने के बाद कुछ भी बोले। एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा से कहते हैं देश में क्या चल रहा है। अमित शाह कहते हैं कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर बनी हुई है। फिर ऐसा सवाल ही हास्यास्पद है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी में अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, लेकिन उसका भी नतीजा सिफर रहा। मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है। अब ऐसे खतरनाक हालात में भी किसी ने जिम्मेदारी संभाली है तो वो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी वो करने जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक नहीं किया। जिस जिम्मेदारी के साथ, संवेदनशीलता के साथ राहुल गांधी मणिपुर के लिए रवाना हुए हैं, उससे तो यही प्रतीत होने लगता है कि सरकार से ज्यादा चिंता और संवेदनशीलता विपक्ष के पास है। राहुल गांधी मणिपुर के हालात को लेकर काफी चिंतित हैं। उन्होंने लगातार इस मामले में ट्वीट भी किया और सुझाव भी दिए थे कि मणिपुर में शांति कैसे बहाल हो सकती है। उन्होंने यहां तक कहा था कि तमाम दलों के एक टीम बनाइए, डेलीगेशंस तैयार कीजिए और फिर मणिपुर भेजिए। लेकिन मोदी सरकार, मणिपुर की भाजपा सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकी, जिसके चलते अब मणिपुर खुद राहुल गांधी रवाना हुए हैं। वो आज सुबह सुबह अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। राहुल गांधी मणिपुर में क्या सब करेंगे, इसको लेकर ब्रीफिंग भी सामने आ गई है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, दैनिक भास्कर ने खबर प्रकाशित की है। राहुल मणिपुर रवाना, 2 दिन राहत कैंपों का दौरा करेंगे, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स से मिलेंगे। यहाँ हिंसा में अब तक 131 लोगों की मौत। खबर में भी देखना होगा, क्योंकि राहुल गांधी वैसे समय मणिपुर जा रहे हैं जब हालात एकदम से ठीक नहीं हैं। और इन दिनों आप देखे होंगे कि राहुल गांधी हमेशा रिस्क ले रहे हैं नफरत मिटाने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब वो कश्मीर गए थे तो उस वक्त भी इन्हें चेतावनी पड़ी थी कि आप यह यात्रा ना निकालें। पुलिस उन्हें रोकने में लगी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर नफरत से जीतना है तो मोहब्बत को फैलना होगा और मोहब्बत की दुकान खोलनी होगी। उन्होंने मणिपुर के लिए भी कहा कि डेलीगेशन सभी दलों से मिलकर बनना चाहिए था और वहां भेजना चाहिए था, ताकि बातचीत से रास्ता निकाला जा सके। वहां ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। मणिपुर में भाजपा की सरकार खुद बेबस हो रखी है और भाजपा के भीतर ही इतनी बड़ी कला है कि सरकार गिराने तक की चर्चा वहां हो रही है। अब जरा इस खबर में देखते हैं कि राहुल गांधी ने क्या प्लान बनाया है। यहाँ दैनिक भास्कर ने लिखा कि राज्य में जारी हिंसा के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मणिपुर के लिए रवाना हो गए हैं। वे 29 और 30 जून को मणिपुर में रहेंगे। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष ओकराम इबोबी सिंह ने कहा कि राहुल इम्फाल और चुराचांदपुर में कई राहत शिविरों का दौरा करेंगे। साथ ही सिविल सोसाइटी के नेताओं, सीनियर सिटीजन और कई नेताओं से भी मिलेंगे। ये पूरी योजना है। और जो मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ओकराम इबोबी सिंह, इन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए थे जब अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की गैर मौजूदगी में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, तो उस वक्त उन्हें बोलने का समय बेहद कम दिया गया, जबकि वो मणिपुर के हालात को सबसे बेहतर समझते हैं कि कैसे वहां पर शांति स्थापित की जा सकती है। वो 15 साल तक वहां मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने लंबा अनुभव देखा है कि कैसे समुदायों को मिलाकर रखा जाए, कैसे शांति बनाई रखी जाए। हालांकि अमित शाह ने उन्हें कहा कि आपको ज्यादा समय बोलने के लिए नहीं दे सकते हैं, अगर आपको ज्यादा कुछ कहना है तो आप उनसे पर्सनल आकर मिलिए। जबकि उस सर्वदलीय बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था कि मणिपुर कैसे शांत हो,
कैसे हिंसा रुके, कैसे जान माल की क्षति बंद हो, क्योंकि जो हिंसा फैली है उसके चपेट में आम नागरिक, नेता, पुलिस फोर्स हर कोई आ चुका है। कोई नहीं बच रहा, सबको निशाने पर लिया जा रहा है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में उस सर्वदलीय बैठक का मकसद तो यही था कि जितने डिटेल में बात हो सके, खुलकर बातें हो, मणिपुर को कैसे शांत रखा जाए, और जिनके पास सबसे ज्यादा अनुभव था उन्हें ही यह मौका नहीं दिया गया। तो इसको लेकर भी कांग्रेस दुखी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए थे और बाद में राहुल गांधी ने यह प्लान किया कि वो मणिपुर जाएंगे और वहां ओकराम इबोवी सिंह उनके साथ रहेंगे और मणिपुर में सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर आम लोगों से मिलेंगे, जो पीड़ित पक्ष हैं उनसे मिलेंगे, और जहां इस मसले का जड़ है वहां तक भी राहुल गांधी पहुंचने की कोशिश करेंगे। हालांकि राहुल गांधी की इस मणिपुर दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी जल भुन गई है। एक तो खुद उनसे कुछ हो नहीं पा रहा, मणिपुर कैसे शांत हो जाए इसके लिए कोई कदम ढंग के नहीं उठाए गए, लेकिन राहुल गांधी जा रहे हैं तो उन पर आपत्ति है कि राहुल गांधी किस हैसियत से जा रहे हैं। राहुल गांधी की सांसदी जिस तरीके से छीन ली गई है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इसी जुगत में रहती है, हमला करती है कि राहुल गांधी अमेरिका क्यों जाते हैं, राहुल गांधी फलाना जगह दौरा क्यों करते हैं। अरे क्यों नहीं करेंगे, वो अभी भी नेता तो हैं। अगर ओपोजिशन की बात करें तो सबसे बड़े चेहरे में से एक हैं राहुल गांधी, तो फिर क्यों नहीं जा सकते। और वैसे भी एक भारतीय नागरिक को हक है, क्यों नहीं जाएंगे। वो जनप्रतिनिधि के तौर पर हमेशा रहेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से देश को जगाने का काम किया है, एक समाज सेवी के तौर पर हमेशा रहेंगे। तो इसलिए राहुल गांधी जा रहे हैं। कांग्रेस ने इस मामले पर करारा जवाब भी लिखा है। एक ट्वीट अपने स्क्रीन पर आप देखिए कि इस ट्वीट में राहुल गांधी के मणिपुर यात्रा को जस्टिफाई कर दिया गया है। एक तस्वीर आप देखेंगे, इस तस्वीर में राहुल गांधी, ये सर्दी का महीना है, राहुल गांधी के स्टॉल में एक महिला रो रही है और उन्हें राहुल गांधी सांत्वना दे रहे हैं। मणिपुर में भी ऐसे ही जख्मों पर मरहम लगाने के लिए राहुल गांधी जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा है, देश का एक बेटा अपने देश के और बेटों और बेटियों से मिलने जा रहा है। एक भाई अपने उन भाइयों से मिलने जा रहा है जिनकी माँ एक है। अपनी उन बहनों से भी मिलने जा रहा है जिनकी रक्षा का वचन उसने अपनी भारत माँ से किया है। वो खुद किसी पद पर नहीं है तो क्या हुआ, वो मोहब्बत के हक से इंसानियत के रास्ते पर चलकर उनके आंसू पोंछने जा रहा है जिनके जलते घरों और मिटते सौहार्द को बचाने के लिए महल वालों के पास वक्त नहीं है। शायद लोगों को सिर्फ वोटों की तराजू में तौलने वालों की चौखट इतनी ऊंची हो गई है कि जनता की आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है। सत्ता की चकाचौंध में हुक्मरानों ने आंखें भले फेर ली हों, लेकिन वो मणिपुर में लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने जा रहा है, वो भारत जोड़ने जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि राहुल गांधी मणिपुर क्यों जा रहे हैं। अब बीजेपी वाले जो जल भून रहे हैं वो इस मैसेज को देखकर अपने अंदर भी झांके कि आपने मणिपुर के लिए क्या किया। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए मणिपुर भाजपा के कई डेलीगेट्स आए हुए थे, दिल्ली में डेरा डाले बैठे रहे, पत्र लिखकर जाना पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया, वो अमेरिका निकल पड़े। विपक्ष ने पूछा भी कि मणिपुर जल रहा है, मोदी जी विदेश जा रहे हैं, डेलीगेशन से मिल भी नहीं रहे हैं, आखिर क्या कारण है। उसके बाद जब सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी कर मणिपुर में शांति बहाल करने की कवायद की, तो उसके बाद देखिए कि अमित शाह कैसे हरकत में आ गए। तुरंत सर्वदलीय बैठक बुला ली और बैठक का भी नतीजा नील बटा सन्नाटा रहा क्योंकि मणिपुर अभी भी शांत नहीं है। अब देखिए राहुल गांधी के जाने के बाद क्या होता है, क्या जख्मों पर मरहम लगेंगे, क्या मणिपुर शांत होगा या असर होगा, देखना ही होगा। इसलिए हमने कहा कि जो काम प्रधानमंत्री मोदी अब तक नहीं कर पाए वो राहुल गांधी करने चल पड़े हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।